विद्युत धारा चैप्टर से विद्युतीय विभव और विभवांतर दोनों चीज़ों में कुछ समानताएं हैं और कुछ अलग अलग विभिन्नताएं हैं। दोनों में दोनों कुछ अलग अलग चीज़ भी है, कुछ सेम चीज़ भी है। तो दोनों चीज़ों को बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे और दोनों पे आधारित जो भी प्रश्न बनने वाले होते हैं, जो भी क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी चीज़ों को भी बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करके अपने कुछ दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं इन सभी चीज़ों को। बहुत ही प्यारा सा चीज़ है ये विद्युतीय विभव। दोनों चीज़ों को समझेंगे, विभव और विभवांतर दोनों क्या क्या होता है, इन दोनों चीज़ों को समझेंगे। देखिए डिफिनेशन क्या कहता है, डिफिनेशन जो भी कहते हैं, चलिए इसको थोड़ा रखते हैं साइड में। आप पढ़ोगे आवेश के बारे में, ठीक है। आवेश के बारे में पढ़े होंगे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश क्या होता है, प्लस वाला जो भी आवेश होता है वो धन आवेश होता है, माइनस वाला आवेश ऋण आवेश होता है। कोई भी पदार्थ तीन मूल कणों से बने होते हैं, मौलिक कणों से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी भी उदासीन पदार्थ में जो भी पदार्थ रखा हुआ है जिसमें किसी प्रकार का आवेश नहीं है, तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सभी का संख्या क्या होता है, आपस में समान होता है। इलेक्ट्रॉन जितना होगा प्रोटॉन भी उतना ही होगा, मतलब माइनस आवेश जितना होगा उतना ही प्लस आवेश। आपको तो पता ही है, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होते हैं और प्रोटॉन पे धन आवेश होते हैं। दोनों की संख्या यदि बराबर है, इसका मतलब वो पदार्थ उदासीन है, उसमें किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है। अगर किसी पदार्थ में से, उदासीन पदार्थ में से यदि हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, मतलब माइनस हमने निकाल लिया, तो उस पदार्थ में क्या चीज़ ज़्यादा हो गया, प्लस वाला आवेश ज़्यादा हो जाएगा। अतः अगर किसी पदार्थ में से हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो क्या होता है, वो पदार्थ धन आवेशित हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है। अगर हम उसमें इलेक्ट्रॉन और डाल देते हैं तो फिर वो पदार्थ क्या हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। आखिर हम इलेक्ट्रॉन डालते ही क्यों हैं और इलेक्ट्रॉन निकालते ही क्यों हैं? क्योंकि प्रोटॉन तो स्थित होता है उसके नाभिक के केंद्र में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो नाभिक के केंद्र में होता है, वो कहीं इधर उधर नहीं जाता। और बाहरी कक्षा में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं। तो हम किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को या तो निकालते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन डाल करके उसको आवेशित करते हैं, ठीक है। या फिर धनावेशित करना है तो हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और ऋण आवेशित करना है तो इलेक्ट्रॉन डालते हैं। तो ये चीज़ आप जानते हैं। मान लीजिए आप कोई धन आवेश यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसका एक क्षेत्र तो होगा ना। कोई भी अगर बड़ा हीरो होता है, कोई भी बड़ा डॉन होता है, तो वो अपने क्षेत्र का होता है, अपने एरिया का हीरो होता है। पूरे दुनिया का हीरो और पूरी दुनिया का डॉन नहीं हो सकता है। इसी तरह से आवेश भी है, इसका एक क्षेत्र है कि यह इतने ही दूर में काम करेगा, ठीक है। तो आवेश का भी एक क्षेत्र होता है जिसको कहते हैं विद्युतीय क्षेत्र। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, कोई जैसे चुंबक ले सकते हैं, चुंबक कोई एग्जाम्पल में ले सकते हैं। चुंबक जो होता है उसका भी एक क्षेत्र होता है और चुंबक के क्षेत्र को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए दो चुंबक लेंगे तो उसको दूर रखेंगे तो कोई तरह का बल नहीं लगता है, कोई तरह का ना आकर्षण ना प्रतिकर्षण, कोई भी बल नहीं। लेकिन उसको थोड़ा सा नज़दीक आप लाते हैं तो या तो दो तरह का काम करेगा वो चुंबक, या तो दोनों चुंबक एक दूसरे को खींचेगा या फिर दोनों चुंबक एक दूसरे को धकेलेगा। तो उसका जहाँ से वो बल लगाना शुरू कर देता है वहाँ तक क्या होता है, उस चुंबक का क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र। इसी तरीके से इस आवेश का भी कोई क्षेत्र होगा। तो मान लिया कि हम आवेश जो है अपना बल लगा रहा है, बस इतने दूर के क्षेत्र में लगा रहा है, ये एक वृत्ताकार क्षेत्र बनेगा, ठीक है। इस तरीके के क्षेत्र में कोई आवेश धन आवेश, कोई Q जो है, Q आवेश रखा हुआ है प्लस। मान लो कि ये 5 कूलम आवेश है। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। ये बेसिक चीज़ें आप पढ़े होंगे। जैसे कपड़ा खरीदने जाते हो आप, तो कपड़े को किस चीज़ में खरीदते हो, या तो मीटर में या फिर फीट में या फिर मीटर में ही, नॉर्मली मीटर में ही। लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर होता है, लंबाई का मात्रक मीटर। हमने कह दिया इतना जो लंबा है ये मीटर है, तो ये मीटर हो गया। तो यूनिट क्या होता है, माना हुआ चीज़ है, ठीक है। अपने सुविधा के लिए, अपने साधन के लिए, सुविधा साधन के लिए हम लोगों ने माना कि यूनिट इतना होता है। हम लोगों ने नहीं माना, साइंटिस्ट ने माना। तो यूनिट आप लोग जानते ही हैं। आवेश को हम मापते हैं कूलम में, किसी भी चीज़ के भार को, द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जानते हैं। मान लिया 5 कूलम आवेश कहीं पे रखा हुआ है, इसको हमें लाना है इस बिंदु पे। यहाँ पे कोई बिंदु A है, हमें वहाँ पर लाना है। तो अगर चलिए इसको हम यहाँ से यहाँ तक लाए थे, यहाँ तक लाने में तो कोई बल नहीं लगा, कोई काम नहीं करना पड़ा। लेकिन इसके विद्युतीय क्षेत्र में जो गया, तो अंदर में जाने के बाद या तो ये अगर दोनों सेम आवेश हैं, समान आवेश के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण बल होता है, विकर्षित करते हैं, एक दूसरे को धक्का मारते हैं। तो ये आवेश अगर यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ आने में इसको कुछ बल लगेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। काम क्या होता है, अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वो वस्तु जो है कुछ खिसक गया, कुछ उसमें विस्थापन हुआ, कुछ सामान वो वस्तु जहाँ पे रखा हुआ था वहाँ से हिल करके कुछ अलग गया, तब हम कहते हैं कि हमने कुछ काम किया। अगर हमने किसी वस्तु पर लाख जोर लगा लिया, लाख बल लगा लिया, वो वस्तु हिला डुला नहीं, तो हमने कोई काम किया क्या? नहीं, कोई काम नहीं किया, सिर्फ ऊर्जा का खपत हुआ।
तो कार्य कब होता है? जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं और वो वस्तु विस्थापित होती है, थोड़ा सा इधर से उधर या फिर अपने पहले वाले जगह से थोड़ा सा अलग जगह पे जाती है, तो होता है कार्य। तो कार्य का एक फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर जो होता है हमने जितना बल लगाया वो, और वो वस्तु कितना विस्थापित हुआ वो, तो बल गुने विस्थापन, ये होता है किस चीज़ का फॉर्मूला? कार्य का फॉर्मूला। अगर हमने कार्य किया है तो कार्य कब होगा? तो जब बल और विस्थापन दोनों होगा तभी कार्य होगा। अगर बल है विस्थापन नहीं है तो कार्य क्या है? जीरो है। मान लो अगर हमने बल लगाया बहुत सारा, विस्थापन थोड़ा सा भी नहीं है, जीरो है, तो बल में अगर जीरो से गुना करेंगे तो फिर ये तो जीरो ही हो जाएगा, तो कार्य कितना निकलेगा? जीरो, सीधी सी बात। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ा होगा, और कार्य कैसे मात्रक जूल होता है। हमने मान लिया कि ये 100 जूल हमने काम किया, 100 जूल हमको लगा है एनर्जी इतना इसको लाने में, ठीक है, इस आवेश को यहाँ तक लाने में 100 जूल का खपत हुआ। तो इसका डिफिनेशन क्या कहता है? विभव का परिभाषा अब पढ़ो। इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है, उस बिंदु का क्या कहलाता है? विभव कहलाता है, विद्युतीय विभव कहलाता है। इकाई धनावेश, इकाई धनावेश मतलब एक कूलम आवेश को, आप साधारण भाषा में याद रख सकते हैं, एक कूलम आवेश को कहीं से भी किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो भी कार्य होगा वो विद्युतीय विभव कहलाएगा। देखिए यहाँ पे विद्युतीय विभव यहाँ ए बिंदु का क्या होगा, तो इसको एक एक नियम पर भी आप सोच सकते हैं कि अगर 5 कूलम धनावेश है उसको यहाँ तक लाने में 100 जूल का काम करना पड़ा, तो 1 कूलम धनावेश को यहाँ तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा? तो 5 कूलम को 100 जूल लगा, तो 1 कूलम को लाने में कितना लगेगा? तो 100 जूल और बट्टा में क्या हो जाएगा? 5 कूलम, ठीक है। तो 5 से कैंसिल करेंगे इसको तो 20 आएगा, 20 जूल। मतलब इस बिंदु ए का जो विभव है वो कितना है? तो 20, और विद्युतीय विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, तो ये निकलेगा 20 वोल्ट। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं विद्युतीय विभव बराबर जो होता है ये क्या होता है? तो ये 20 जूल जो था, ये 100 जूल जो था ऊपर में, ये क्या था? ये था कार्य, ठीक है। हमने कार्य कितना किया, और नीचे वाला जो 5 कूलम था वो क्या था? आवेश था, ठीक है। तो जितना आवेश है और हमने जितना कार्य किया, तो जो भी कार्य किए उसको हम ऊपर में लिखेंगे, और जो भी आवेश है, जितना भी धन आवेश या फिर ऋण आवेश है, तो वो नीचे में लिखाएगा। फिर उसके बाद क्या निकल जाएगा? उस बिंदु का विभव निकल जाएगा। विभवांतर को भी समझेंगे बड़े ही प्यारे तरीके से। आइए इस विभव वाली चीज़, विभव के टॉपिक में कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे ये तो निकला विभव का क्या फॉर्मूला, ठीक है, डिफिनेशन से ही निकल गया। 5 कूलम आवेश को हमें लाने में किसी बिंदु पर 100 जूल का कार्य करना पड़ा, तो 1 कूलम को लाने में कितना जूल कार्य करना पड़ेगा? तो बस वही वोल्ट, उतना विभव निकल जाता है। तो इस विद्युतीय विभव जो है इसको हम V से सूचित करते हैं। तो विभव V बराबर क्या हो जाएगा? विभव V बराबर कार्य को क्या लिखते हैं? W, और आवेश को क्या लिखते हैं? Q। आवेश को Q से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो विभव बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बट्टा आवेश, W/Q, V बराबर W/Q। अब देखिए यहाँ पे इसमें एक चीज़ और है, विद्युतीय विभव का SI मात्रक क्या होता है? विभव का SI मात्रक क्या होता है? यह होता है वोल्ट, ठीक है। और वोल्ट जो है किसी एक साइंटिस्ट के नाम के सम्मान में रखा गया था। बहुत ही प्यारे साइंटिस्ट थे, उनका नाम था अलेसांद्रो वोल्टा, ठीक है। उन्हीं के नाम पे ये वोल्ट रखा गया, ठीक है। अलेसांद्रो वोल्टा नाम था, आप लोग नाम याद रखना, अलेसांद्रो वोल्टा। और इन्हीं के रिस्पेक्ट में जो है इनका इस विभव का ऐसा मात्रक का नाम वोल्ट रख दिया गया, अलेसांद्रो वोल्टा, ठीक है। इन्हीं के नाम पे रखा गया था। तो ये बातें आप ध्यान रखना। और विद्युतीय विभव को समझ गए। इकाई धनावेश को किसी अनंत से कहीं पर से भी किसी बिंदु तक लाने में जो भी काम करना पड़ेगा वही उस बिंदु का विद्युतीय विभव कहलाएगा। किस बिंदु का? तो जिस बिंदु पे हमने उस आवेश को लाया है। तो जितना आवेश है और फिर जितना जूल हमको कार्य करना पड़ा है, ये अगर हमको मालूम चल जाए तो विद्युतीय विभव तो आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए आइए देख लेते हैं 1-2 एग्जाम्पल। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल लिया है हमने। कह रहा है क्वेश्चन में कि 50 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 62.5 जूल है, तो उस बिंदु का विभव बताइए। अब देखिए विद्युतीय विभव का जो परिभाषा था, डिफिनेशन था, वो क्या कहता था? 1 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा वही उस बिंदु का क्या कहलाएगा? विद्युतीय विभव कहलाएगा। तो अगर 50 कूलम आवेश को लाने में 62.5 जूल का काम करना पड़ा है तो विभव क्या होगा? तो उसी से हम निकाल देंगे 1 कूलम आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ा है,
है वो। तो विद्युतीय विभव बराबर फॉर्मूला देखिए यहाँ पे आवेश Q बराबर कितना दिया हुआ है 50 कूलम, आवेश को Q से सूचित किया जाता है। और कार्य जो भी है W दिया हुआ है कितना 62.5 जूल, ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है। कार्य और आवेश हमको मालूम है तो विभव तो निकाल सकते हैं, डायरेक्ट से फॉर्मूला पे आ जाएगा। विभव बराबर क्या हो जाता है कार्य बट्टा आवेश, कार्य जो भी हमने किया वो और आवेश कितना है वो। तो इससे हम क्या होता है, इससे हमें होता है कि 1 कूलम आवेश को लाने में जो भी कार्य करना पड़ा है वो निकल जाता है। तो कार्य कितना किया हमने 62.5 जूल और आवेश कितना है तो टोटल है 50, ठीक है। दशमलव ऊपर से हटाएंगे तो दशमलव के बाद एक अंक था तो नीचे में 1 पर 0 1 ठो दे के गुना कर देंगे, ठीक है, दशमलव खत्म हो गए। अब देखिए इसको 5 से काटेंगे, 5 से कितने से कटेगा 5 का 5, 5 दूनी 10 और 5 25 और ये कट जाएंगे 10 से, ठीक है। फिर से 2 पंचे 10 और 5 से कटेगा 5 दूना 10 और 5 25, ठीक है। फिर कितने से कटेगा 2 पंचे 10 और 5 25, टोटल कितना आया 5 बट्टा में 4। इसको अगर हम भाग देते हैं तो 4 इकाई 4 आता है, फिर पॉइंट 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 1.25 आया। ये किस चीज़ में होगा तो ये वोल्ट में होगा, क्योंकि विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है वोल्ट, और विभव को हम लोग मापते हैं वोल्ट में। तो ये चीज़ आप समझ गए। डायरेक्ट से आप ये भी सोच सकते थे कि 50 कूलम आवेश को अगर अनंत किसी बिंदु तक लाने में काम 62.5 जूल करना पड़ा है तो 1 कूलम को लाने में सीधे से 62.5 में आप 50 से भाग दे देंगे तो 1 कूलम आवेश का कार्य निकल जाएगा। तो 1 कूलम आवेश को लाने में जितना कार्य करना पड़ा वही हो गया। तो इस तरीके से तो विद्युतीय विभव निकालना तो आप लोग जान गए। तो चलिए अब समझते हैं विभवांतर को। तो प्यारे भाइयों विभवांतर को आइए समझते हैं। पहले डिफिनेशन समझने से पहले आइए एक एग्जाम्पल द्वारा, इसके फिगर द्वारा, आकृति द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं कोई आवेश धन आवेश यहाँ पे रखा हुआ है तो इसका विद्युतीय क्षेत्र जस्ट पिछले टॉपिक की तरह बनेगा। इस तरीके से कोई विद्युतीय क्षेत्र है। चलिए इसको हम यहाँ पे थोड़ा लेते हैं, ठीक है। इस बिंदु पे लेते हैं, यहाँ पे कोई धन आवेश रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मान लो आप कि 10 कूलम धन आवेश रखा हुआ है जो कि बिंदु Q प्लस इस तरीके से इस बिंदु से है। तो यहाँ से हमको लाना है इसके विद्युतीय क्षेत्र में इस आवेश को, ठीक है। तो हम लाएंगे यहाँ पे, मान लेते हैं यहाँ बिंदु A है तो यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि विद्युतीय क्षेत्र के अंदर आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो बल लगेगा, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। मान लेते हैं यहाँ पे लाने में इसको 100 जूल कार्य करना पड़ रहा है। तो ये विद्युतीय क्षेत्र का शुरुआती पॉइंट है, इसीलिए यहाँ पे मान लो कम ऊर्जा की खपत हुई, कम कार्य करना पड़ा। लेकिन अगर यहाँ पर एक बिंदु और है, यहाँ पर हमको इसको लाना है तो मान लेते हैं यहाँ से अगर यहाँ तक हम इस बिंदु पर लाए हैं आवेश को तो कुछ ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि जितने ही आवेश के नज़दीक जाएंगे उतना ज़्यादा आवेश जो है उतना ज़्यादा बल लगाएगा। तो यहाँ पर लाने में मान लिया हमने 100 जूल कार्य करना पड़ा, यहाँ पर लाने में 140 जूल कार्य करना पड़ा, मान लिया हमने। इसको मान लेते हैं बी बिंदु। ए बिंदु तक आवेश को लाने में 100 जूल का कार्य करना पड़ा और बी बिंदु तक लाने में 140 जूल का कार्य करना पड़ा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आवेश के जितने नज़दीक जाएंगे आवेश उतना ही अधिक बल लगाएगा और हमें उतना ही अधिक कार्य करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें समझ गए। और विभवांतर होता क्या है? विभव जो था किसी बिंदु पर का निकलता था, विभव किसी बिंदु के पर का निकलता है, किसी बिंदु पर का एग्जैक्ट विभव निकलता है। और विभवांतर क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच का होता है विभवांतर। आपको नाम से ही लग रहा है विभव प्लस अंतर होता है, मतलब विभव का अंतर होता है। और अंतर किस चीज़ में होगा? तो एक से ज़्यादा चीज़ में होगा ना, दो चीज़ होगा तभी तो उसके बीच अंतर होगा। तो 2 पॉइंट होगा, ठीक है, 2 पॉइंट कहीं पे होगा। एक पॉइंट पर लाने में जो भी कार्य करना पड़ा वो मालूम है हमें, और दूसरे पॉइंट पर लाने में जो कार्य करना पड़ा वो हमें पता है। तो क्या हमें यहाँ से आवेश पता है कि 10 कूलम आवेश है, यहाँ तक लाने में 100 जूल का कार्य करना पड़ा, तो इस बिंदु ए का विभव कितना हो जाएगा? तो विभव बराबर आपने पढ़ा कार्य बट्टा आवेश, कार्य बट्टा आवेश, जितना भी कार्य किया हमने वो, तो कार्य कितना है ए बिंदु तक लाने में, कार्य कितना है तो WA, और आवेश कितना है तो Q, यही ना। तो ये क्या निकलता था? विभव ए पॉइंट का, मतलब ए पॉइंट का विभव भी ए बराबर क्या निकलता है? अगर ए पॉइंट पर लाने में जो भी कार्य करना पड़ा है वो, और आवेश कितना है उससे भाग देते हैं तो ये निकलता है। तो WA बट्टा Q, मतलब 100 जूल कार्य करना पड़ा ए बिंदु तक लाने में, आवेश कितना था 10, मतलब यहाँ का विद्युतीय विभव कितना है तो 10 वोल्ट है। इसी तरीके से हम बी बिंदु का विभव निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? बी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य बट्टा आवेश, कितना कार्य हमने बी बिंदु पर लाने में किया है 140 जूल, और आवेश कितना है तो 10, तो कैंसिल करके ये कितना आ जाएगा 14 वोल्ट। तो यहाँ का आवेश है 14 वोल्ट और यहाँ का विद्युत आवेश नहीं विभव, और यहाँ का विभव है 10 वोल्ट। तो ज़्यादा कौन सा है? बी बिंदु का विभव, और कम है ए बिंदु का विभव।
तो इस दोनों बिंदुओं के बीच का जो भी विभव का अंतर है ना, वही होता है विभवांतर। तो इस बी बिंदु से लेकर के ए बिंदु के बीच का अंतर कितना है, तो 4 वोल्ट का है, अर्थात इस दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर है कितना, 4 वोल्ट। तो देखिए अब समझते हैं इसके डिफिनीशन को। डिफिनीशन में कहता है इकाई धन आवेश को, 1 कूलम्ब धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो भी कार्य करना पड़ा है उसे ही उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। तो एक बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ा तो उससे हमको एक बिंदु का विभव निकल गया, दूसरे बिंदु का भी विभव निकल गया, तो हम उस दोनों बीच के विभवांतर को निकाल सकते हैं। अब देखिए इसका फॉर्मूला कैसे आता है। विभवांतर मतलब क्या, विभवांतर मतलब क्या, ठीक है। विभवांतर का मतलब क्या, देखिए यहाँ से आप इसको A मान लो, इसको A मान लो और इसको B मान लो, ठीक है, चूँकि सीधा होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा VB, यहाँ भी हो जाएगा WB और ये होगा VA। कोई दिक्कत नहीं है, A B पॉइंट हमने अलग माना, बाकी सब कुछ सेम ही है, बाकी सब कुछ सेम ही है। देखिए धन आवेश जो होता है ना, धन आवेश, एक चीज़ मेन टॉपिक जो है नोट की बात ये याद रखना, धन आवेश जो होता है हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा धन आवेश, और ऋण आवेश हमेशा कम से ज़्यादा की तरफ जाएगा। इतना ऐसे ध्यान रखो कि ऋण आवेश तो खुद ही कम है तो वो जाएगा ज़्यादा की तरफ, और धन आवेश तो खुद ही ज़्यादा है, प्लस में है, तो वो जाएगा माइनस की तरफ, वो कम की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, धन आवेश हमेशा उच्च से निम्न की तरफ जाता है, मतलब ज़्यादा से कम की तरफ, और ऋण आवेश हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब ऋण से धन की तरफ जाता है। तो ये रहा विभवांतर। और विभवांतर हम कैसे निकालते हैं, तो ए बिंदु का विभव में से हम घटा देते हैं बी बिंदु के विभव को, VA माइनस VB। और VA हमने कैसे निकाला, तो WA/Q, मतलब ए बिंदु तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ा वो, और बट्टा में आवेश, और माइनस बी बिंदु का विभव हमने कैसे निकाला, तो जो भी बी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य था वो, और बट्टा आवेश। चलिए दोनों का LCM करेंगे तो Q आएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा, WA माइनस WB। तो ये क्या निकलता है, विभवांतर निकलता है, VAB निकलता है, A और B के बीच का विभवांतर। तो ये भी एक प्यारा सा अपना फॉर्मूला है कि अगर हमको कार्य मालूम है कि दोनों बिंदुओं तक आवेश को लाने में कितना कितना कार्य करना पड़ा है वो, और टोटल आवेश कितना है, तो उससे भी हम उस बिंदुओं के बीच के विभवांतर को निकाल सकते हैं। क्वेश्चंस बड़े ही प्यारे प्यारे आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। सभी क्वेश्चंस को आइए समझते हैं बड़े ही प्यारे तरीके से। और देखिए विद्युतीय विभव जो होता है ना, विभव का भी ऐसा मात्रक वोल्ट ही होता है, और विभवांतर का भी ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट ही होता है। तो नोट में आप लिख लेना कि विभवांतर का भी ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट ही होता है। विभवांतर को भी हम वोल्ट में ही मापते हैं। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है, नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए, और उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से विभव और विभवांतर दोनों समझ में आए होंगे। तो चलिए विभवांतर पे भी कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो प्यारे भाइयों देखिए बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल हमने लिया कि 0.10 कूलम आवेश जो है इसको 15 वोल्ट विभव वाले बिंदु B से 135 वोल्ट विभव वाले बिंदु A तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो प्यारे भाइयों यहाँ पे दो बिंदु है, तो दो बिंदुओं के बीच क्या होता है, विभवांतर होता है। आपको तो हमने बताया है जस्ट इससे पहले वाले टॉपिक में। तो एक बिंदु का विभव है 135 वोल्ट और एक बिंदु का विभव है 15 वोल्ट। तो विभवांतर क्या होता है, विभवांतर V से सूचित करते हैं और दो बिंदुओं के बीच का होता है, इसीलिए VAB हो जाएगा। और VAB जो जिस बिंदु का विभव ज़्यादा है उसमें से कम विभव वाले को घटा लेंगे। तो VA ज़्यादा है तो VA है ज़्यादा और VB है कम, तो दोनों के विभव का जो अंतर होगा वही होता है विभवांतर। तो विभवांतर कितना निकलेगा 135 वोल्ट और माइनस 15 वोल्ट, और घटाएंगे तो ये आ जाएगा 120 वोल्ट। मतलब इस दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना है 120 वोल्ट। हमें ज्ञात करना क्या है कि इस दोनों बिंदुओं के बीच में यहाँ से यहाँ तक विभव को ये आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ये 0.10 कूलम आवेश है, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो विभवांतर VAB, विभवांतर बराबर फॉर्मूला आपने क्या देखा इससे पहले, मतलब VAB अगर हमको ज्ञात करना है तो हमने कार्य कितना किया A बिंदु तक ले जाने में और B बिंदु तक ले जाने में कार्य कितना किया, दोनों के बीच जो कार्य का अंतर था वो था, और बट्टा आवेश था। यही चीज़ पढ़े हैं ना। तो हमको यहाँ पे पता है कि विभवांतर क्या है, A और B के बीच में विभवांतर कितना है 120 वोल्ट है। तो 120 वोल्ट हम यहाँ पे रख लेते हैं, और A बिंदु से लेकर B बिंदु तक ले जाने में जो भी कार्य करना पड़ा है तो WAB होगा, और आवेश हमको पता है 0.10 कूलम आवेश है। तो हमको कार्य ज्ञात करना है, मतलब WAB ज्ञात करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो WAB बराबर क्या हो जाएगा 120
गुना 0.10 और कार्य जो होता है हमेशा जूल में निकलता है, और 120 से 0.10 में गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 जूल कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, 12 जूल कार्य करना पड़ेगा। अब 0.10 है, इसको 0.1 भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो अपना प्यारा सा आंसर क्या आएगा, 12 जूल। तो प्यारे भाई उम्मीद करते हैं विभवांतर और विभव में अंतर आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। विभव जो होता है किसी एक बिंदु पे होता है और विभवांतर दो बिंदुओं के बीच होता है। तो चलिए प्यारे भाई, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।